आन्या 99वीं बार अपने बॉयफ्रेंड राघव से शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राघव उसे मना कर देता है। हर बार उसकी बेरुखी की वजह होती है चालाक और दिखावटी लड़की मीरा, जो राघव के आसपास बनी रहती है। गुस्से और टूटे दिल में आन्या बिना सोचे समझे सड़क पर चलते एक अनजान आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है जब अफसर बताता है कि वो आदमी पहले से ही उसका पति है। ये सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मीरा के घर में काम करने वाला नौकर अर्जुन निकलता है। आन्या को समझ ही नहीं आता कि उसकी शादी कब और कैसे हो गई। तभी उसे याद आता है कि करीब 15 दिन पहले राघव ने उससे उसके आधार कार्ड और आईडी मांगे थे, ये कहकर कि किसी जरूरी काम के लिए चाहिए। आन्या तुरंत घर से निकलती है ताकि राघव से सच जान सके, लेकिन रास्ते में वो अनजाने में राघव को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लेती है। वहां उसे पता चलता है कि मीरा को खुश करने के लिए राघव ने धोखे से आन्या की शादी अर्जुन से करवा दी थी। ये सुनकर आन्या पूरी तरह टूट जाती है। काफी सोचने के बाद वो खुद को संभालती है और फैसला करती है कि अब जब शादी हो ही चुकी है तो वो अपने पति को स्वीकार करेगी। आन्या अर्जुन को फोन करती है और एक भव्य शादी की बात करती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अर्जुन असल में दिल्ली का एक बड़ा और रहस्यमय बिजनेस टाइकून है, जो फिलहाल नौकर बनकर रह रहा है। अर्जुन उस वक्त शहर से बाहर जाने वाला होता है, फिर भी वो वादा करता है कि 10 दिन बाद लौटकर आन्या के लिए ग्रैंड वेडिंग करेगा। इस बीच राघव धीरे धीरे मीरा की नकली मोहब्बत में फंस चुका होता है और आन्या को बार बार नीचा दिखाता है। अच्छी बात ये रहती है कि आन्या अब सच समझने लगी होती है। एक पार्टी के बाद आन्या नशे में घर लौटती है। उसे देखकर राघव को जलन होने लगती है और वो उसे चेतावनी देता है कि वो किसी और के करीब न जाए। ये सब देखकर आन्या को एक पल के लिए लगता है कि शायद राघव अभी उससे प्यार करता है, लेकिन तभी वो अपने कमरे में मीरा को राघव की शर्ट पहने देख लेती है। उसी पल आन्या की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। वो तय करती है कि कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर दूर चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले ही राघव उसे रोक लेता है और उस पर मीरा के किडनैप का झूठा इल्जाम लगा देता है। वह आन्या की चढ़ाई वाली रस्सी को सबूत बताता है। गुस्से में आन्या कहती है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो पुलिस बुलाओ। राघव का ये बर्ताव उसे पुराने झगड़े की याद दिला देता है, जब उसने राघव से पूछा था कि क्या वो मीरा से प्यार करने लगा है। तब राघव ने कहा था कि वो सिर्फ मीरा को धीरे धीरे दूर करना चाहता है, लेकिन आज उसका पागलपन उसकी असली सच्चाई दिखा देता है। तभी राघव को फोन आता है कि मीरा मिल गई है। वो बिना कुछ कहे आन्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर आन्या की कार रुकवाता है और जबरदस्ती उसे मीरा के पास ले जाता है। मीरा रो रोकर आन्या पर किडनैप और बदनामी का आरोप लगाती है। आन्या समझ जाती है कि ये सब मीरा की चाल है, लेकिन राघव मीरा की हर बात पर भरोसा करता है और आन्या को बेरहम बताकर उससे माफी मांगने को कहता है। आन्या दो टूक कहती है कि अगर वो दोषी है तो पुलिस बुलाओ, लेकिन राघव मना कर देता है और कहता है कि इससे मीरा की हालत और बिगड़ जाएगी। जब आन्या माफी नहीं मांगती तो राघव उसे सजा देने के लिए मुर्दा घर के एक पुराने कमरे में बंद करवा देता है। पूरी रात ठंड, डर और अंधेरे में बिताने के बाद आन्या बेहोश हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ये सुनकर राघव को कुछ देर के लिए पछतावा होता है, लेकिन जैसे ही आन्या होश में आती है वो फिर बेरहम बन जाता है। वो चेतावनी देता है कि आगे से मीरा से दूर रहे। साथ ही कहता है कि लोग मीरा को दूसरी औरत कह रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि आन्या उसके साथ फोटो खिंचवाए। हैरानी की बात ये होती है कि आन्या बिना कोई बहस किए मान जाती है। ये देखकर राघव चौंक जाता है। तभी बॉडीगार्ड आकर बताते हैं कि मीरा को होश आ गया है और राघव तुरंत आन्या को वहीं छोड़कर उसके पास चला जाता है। उसी पल आन्या के फोन पर उसके पति अर्जुन का मैसेज आता है। अगले दिन फोटोशूट के बाद आन्या अकेली खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक कोई उसे अंधेरे में खींच लेता है। आन्या पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है और राघव को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन मीरा जानबूझकर राघव को रोक लेती है और सबके सामने उससे प्यार का इजहार कर देती है।